अखाड़ा ड्रामे में सितारा जहाँ रुस्तम के साथ शादी करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, वहाँ फिर से उसकी मुलाकात दिलशेर से हो जाती है। वो दिल ही दिल में दिलशेर से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने उसको छोड़ा ही क्यों, और वो उससे पूछ भी डालती है, लेकिन दिलशेर जो उस बात का जवाब देता है वो उसको मुतमईन नहीं करता। अब क्योंकि उसने चैंपियनशिप में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और वो रुस्तम को हराना चाहता है, तो जब सितारा को ये बात पता लगती है तो वो ये कहती है तुम तो चैंपियनशिप में भी हिस्सा लेने के काबिल नहीं हो। खैर दिलशेर सितारा की इस बात से मायूस नहीं होता और वो अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि रुस्तम ने दिलशेर को हराने के लिए कैसी घटिया चाल चली थी, तो वो उसी की फील्ड में घुसकर उसको मुंह के बल गिराना चाहता है। इसके अलावा रेशमा भी सितारा को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि दिलशेर ने कभी आपसे बेवफाई नहीं की। इसके अलावा रुस्तम अपने बाप से भीख में मांगी हुई जायदाद को सितारा के सामने पेश करके अपनी मोहब्बत की ट्रॉफी हासिल करना चाहता है, लेकिन फिर भी वो उससे सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि ये उसको भी पता है कि ये उसने खुद नहीं कमाई बल्कि बाप से ली है। और तो और हाजरा ने भी अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में वो दिलशेर से ये कहती है कि मुझे तुमसे तहफ्फुज चाहिए। अब यहाँ क्योंकि तहफ्फुज का मतलब ये है कि वो उससे शादी का कहना चाह रही है, उस पर दिलशेर बहुत हैरान होकर ये बात सुन रहा होता है। दिलशेर को ना चाहते हुए भी ये बात उसकी माननी पड़ेगी। सितारा अभी तक उसके और रुस्तम के रिश्ते को लेकर कंफ्यूज है। रेशमा और हाजरा में भी अभी तक अनबन जारी है। अब दिलशेर के मैदान में उतरने का वक्त होता है। उसके मुखालिफ का नाम अब्दुल खालिक होता है। दिलशेर फौरन एतराज करता है और ये कहता है कि मैंने अब्दुल खालिक से नहीं बल्कि रुस्तम से लड़ना है। अब उसकी बात भी मानी जाएगी, वरना वो लड़ने से ही इनकार कर देगा और रुस्तम और उसकी लड़ाई बहुत ही घमासान होने वाली है। दिलशेर की रुस्तम से बदला लेने की शिद्दत ही सितारा को दोबारा से उसके करीब ले आएगी। इसके अलावा हाजरा उस छिछोरे हमसाये से जान छुड़ाने के लिए उसी का तरीका अपनाने लगती है, ताकि वो ऐन वक्त पर लोगों को बुलवाए और उसको मार पड़वाए।